टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ग 3 की ये पुस्तक है, संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस समय एमपीटीईटी के विज्ञापन भी निकले हुए हैं, आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 15 लास्ट डेट है, जिन्होंने ना किया वो आवेदन कर सकते हैं। 3000 से ज्यादा आप लोगों को इसमें बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। 4 शॉर्ट पेपर भी इस पुस्तक में मिल जाएंगे। एमपीटीईटी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की एमपीटीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे भी आप स्टडी गाइड देख रहे थे, संपूर्ण स्टडी गाइड, और इसी प्रकार से ये अलग अलग सब्जेक्ट से पांचों इनकी भी अलग अलग पुस्तकें आती हैं, जैसे गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्री इसकी पुस्तक आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हाई कोर्ट की वैकेंसी की। लिखा हुआ 3306 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जिला न्यायालयों में 3306 पदों पर केंद्रीय भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर स्नातक योग्यताधारी 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य जानकारी एवं निर्देश वेबसाइट www.exam.nta.ac.in और www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है। 3306 पदों में से सर्वाधिक 1639 पद चतुर्थ श्रेणी के ट्यूबवेल ऑपरेटर से इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्धलिपि चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मालिक, कुली, भिष्टी, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फर्रास शामिल है। हाईकोर्ट की ओर से सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा पद क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों या पालियों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में होगी। उसके बाद पदों के अनुसार आवश्यकता अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, टाइप टेस्ट, आशुलिपिक टेस्ट, तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट होगा। परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख तारीखें यहाँ पर जैसे 24 तारीख यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर ये दिया हुआ है। 583 स्टेनो के हैं, आशुलिपिक के, कनिष्ठ सहायक के 1054 है और ड्राइवर के 30 पद हैं। चतुर्थ श्रेणी के 1639 पद हैं। जो हाल बीएड का है वही हाल डीएलएड का है। भर्ती आ नहीं रही है प्राइमरी की और यही कारण है कि अब कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। डीएलएड की सीटें 2,28,000, आवेदन आए सिर्फ 1 लाख और 1 हफ्ते का समय और बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि और डेट अभी बढ़ाएं कि शायद आवेदन बढ़े। लिखा है कि इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीट भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी सप्ताह भर का समय बचा है। उसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ संभावना है। और प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफी डिमांड थी। पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियों के विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 2019 के बाद से कोई विज्ञापन नहीं आया है। डीएलएड कर चुके युवाओं ने कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों से भर्ती के लिए अधियाचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं उन्हीं का समायोजन करके काम चलाया जा रहा है। लिखा इसलिए अगले कुछ वर्ष तक भर्ती आने की संभावना भी कम है। हाँ, आपने भी देखा होगा कि सूची बन रही है, समायोजन किया जा रहा है, कहाँ पर कितने शिक्षक ज्यादा हैं, कहाँ पर कितने शिक्षक कम है। नीचे यहाँ पर लिखा कि इसलिए शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड के बजाय अन्य कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड के सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 18 सितंबर को पोर्टल dled.gov.in खोला था। इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। अब तक करीब 1 लाख आवेदन हुए हैं। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में कुल 2,28,000 सीटें, पहले तो सीटें 2,42,000 थी, बहुत सारे विद्यालयों ने वापस कर दिया मान्यता। और नीचे लिखा आए हुए आवेदनों में से मेरिट के आधार पर 67 डायट और करीब 2900 निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। पिछले वर्ष करीब 50,000 सीटें खाली रह गई थी। डायट में प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शुल्क 10,200 रुपए और निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपए है। पीएनपी के सचिव ने बताया कि इसमें 18 से 35 के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होगी और 17 से 30 अक्टूबर तक
काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी और 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ने के आसार कम है। हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, लिखा प्रधानाचार्य के अधियाचित पद स्थानांतरण से नहीं भर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजने के बाद उन पदों को स्थानांतरण से नहीं भरा जा सकता है। प्रधानाचार्य पद की रिक्तियां बोर्ड या आयोग से ही भरी जा सकती हैं। कोर्ट ने यह आदेश स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर दिया है। कितना हाईकोर्ट के आदेश आता है, कितना समाचार पत्रों में चीजें आती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये आयोग काम नहीं करते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है। प्रदेश में आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियां नहीं की जा रही हैं। कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है विपक्ष को, और अब जानकारी मिली है कि विधानसभा में तो कई बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो उठाया गया है, लेकिन अब लोक सभा में भी ये मुद्दा अब आपको देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को इन विद्यार्थियों ने ये पत्र लिखा है। 2 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई है कल की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक में भर्ती के संबंध में सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में 6 साल से बेसिक विभाग में शिक्षक भर्ती न आने के कारण लगभग 15 लाख युवा बेरोजगार हैं। अतः आपके समक्ष सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा, जिसमें 51,112 पद रिक्त हैं, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने, जिसमें ये बताया गया कि 27,713 पद भरे जाएंगे 68,500 वाला। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने का मुद्दा प्रमुखता से लोकसभा व विधानसभा में उठाने का कृपा करें। दीपक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष। और जानकारी मिली है कि विपक्ष की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि ये जो मुद्दा है वो लोकसभा में भी उठाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।